भारत में कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं धाम में से एक दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर तिरुपति बालाजी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है, कहां पर होटल या धर्मशाला लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, दर्शन के लिए टोकन कैसे और कहां से ले सकेंगे, और यहां पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो तिरुपति यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए श्री वेंकटेश स्वामी जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी के बाल असली है, क्योंकि उनके बाल सदैव दोष रहित रहते हैं। साथ ही भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के पीछे समुद्र की लहरों की आवाज़ भी सुनी जा सकती है, जिसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता है। वहीं इस धाम में एक ऐसा दीपक है जो सदैव प्रज्वलित रहता है, लेकिन यह दीपक कब जलाया, किसने जलाया, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस वहाँ के पुरोहितों का कहना है कि यह दीपक वह बहुत पहले से प्रज्वलित है और सदैव जलता रहेगा। इसके साथ ही मंदिर में बाल अर्पित करने की भी परंपरा है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, तिरुपति में ही वेल कनेक्टेड तिरुपति रेलवे स्टेशन है। साथ ही तिरुपति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आसपास के राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति, और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप तिरुपति में रुक सकते हैं, या फिर आप ऊपर तिरुमाला में मंदिर के पास में रुक सकते हैं। तिरुमाला में रुकने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन रूम्स की बुकिंग करनी होती है। आप इसकी बुकिंग तिरुपति बालाजी की वो ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप तिरुमला में ही CRO ऑफिस जाकर ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको मात्र 50 रुपये से लेकर 1000 तक के बजट में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट में लाइन में आपको 5 से 6 घंटे भी लगना होता है। वहीं तिरुपति में होटल लेना अच्छा ऑप्शन रहता है। रेलवे स्टेशन के सामने ही बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 500 रुपये से 1200-1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छे AC रूम मिल जाएंगे। तो चलिए, एक अच्छा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं दर्शन के लिए टोकन कैसे और कहां से मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। आप तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐप के माध्यम से इस स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन बुकिंग करा सकते हैं। जिस मंथ आपको यात्रा करनी है उसके 2 महीने पहले ही बुकिंग ओपन हो जाती है। बहुत ही जल्दी 10 से 15 मिनट में सारी सीट्स भी फुल हो जाती है। तो आप बहुत ही जल्दी इसकी बुकिंग कर लें। स्पेशल दर्शन के लिए आपको 500 रुपये का चार्ज देना होता है। साथ ही आपको प्रसाद में एक लड्डू भी मिलता है। स्पेशल दर्शन टिकट से आप दर्शन करने में आपको 3 से 5 घंटे का समय भी लग जाता है। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो आपको तिरुपति में टोकन लेना होता है। रेलवे स्टेशन के सामने ही विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसमें आपको दर्शन टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसके अलावा तिरुपति में APS RTC बस स्टैंड के पास से श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में रात में यहां पर 9 बजे से लाइन लग जाती है। इस टोकन के माध्यम से आपको दर्शन करने से 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है। वहीं आप बिना टोकन के भी एंट्री कर सकते हैं। बिना टोकन वाली लाइन में आपको दर्शन करने में 24 से 48 घंटे का समय भी लग जाता है। तो चलिए, टोकन लेने के बाद में अब हम लोग चलेंगे तिरुमाला, जो तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने से ही बस से या टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। रास्ते में सप्तगिरी चेक पोस्ट पर सबसे पहले आपका सारा सामान स्कैन किया जाता है। चेक पोस्ट के बाद में पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। किराए की बात करें, नॉन AC बस में एक साइड का 90 चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप दोनों साइड की बुकिंग करते हैं तो 160 रुपये का चार्ज किया जाता है।
वहीं एसी बस में एक साइड का 110 रुपये चार्ज किया जाता है और दोनों साइड का 200 रुपये चार्ज किया जाता है। शेयरिंग टैक्सी में 120 चार्ज किया जाता है और दोनों साइड का 150 रुपये। वहीं प्राइवेट टैक्सी में चार्ज 600 से 700 रुपये होता है। दोस्तों, यहाँ आने और जाने के रास्ते अलग अलग है। सुबह 3 बजे से ही बसेस मिलना शुरू हो जाती है। रात 12 बजे तक वापसी के लिए आपको बसेस मिल जाती है। तो चले, बहुत ही प्यारा सा सफ़र शुरू करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुमला। दोस्तों, तिरुमला एक पुराना शहर है जहाँ पर सिर्फ मंदिर ट्रस्ट भी बसा हुआ है। जगह जगह पर रुकने के लिए मंदिर ट्रस्ट के रेस्ट हाउस बने हुए हैं। साथ ही साथ पार्किंग और 2 बस स्टैंड भी तिरुमाला में बने हुए हैं। दोस्तों, खाने पीने के लिए अन्न प्रसादम और भी साथ ही कुछ प्राइवेट रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है श्री वेंकटेश स्वामी जी के दर्शन करने से पहले श्री बारा स्वामी मंदिर में दर्शन और कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी श्रद्धा मुंडन कराने की है तो आप कल्याणकर्ता में केस दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे ही तिरुमाला में यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट का फ्री बस सेवा चलती है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आप इन बसों का यूज़ कर सकते हैं। बस वाले हर स्टॉप पर अनाउंसमेंट भी करते हैं। आपके लिए पास में स्पेशल दर्शन टोकन है तो आप ATC सर्कल बरगद पेड़ के पास से उतर जाइए। इसके अलावा बैकुंठ कॉम्प्लेक्स वाला टोकन है या फिर आप बिना टोकन के हैं तो इनके लिए अलग अलग गेट है। आप उन गेट पर उतरकर अपनी लाइन में लग सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह तीर्थयात्री सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप यहाँ से मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल काउंटर है जहाँ पर आप फ्री में जूता चप्पल अपने जमा कर सकते हैं। तो चलिए वेंकटेश स्वामी जी का नाम लेकर लाइन में लगकर एंट्री करेंगे। फिर हम लोग लॉकर एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर फ्री में आप अपना मोबाइल और सारा सामान जमा करा सकते हैं। लेकिन आपको सामान जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो PAC 4 साइड में आपको मिलेगा। आगे मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊँगा। सारा सामान जमा करने के बाद में लाइन में आगे बढ़ेंगे। फिर आपको टोकन स्कैन किया जाएगा। दोस्तों, आपके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में दर्शन करने के लिए आपको एक बड़े हॉल में वेट करना होगा जहाँ पर आपको खाना पीना भी मिलता है। यहाँ पर जगह जगह RO वाटर लगा हुआ है। साथ ही साथ टॉयलेट्स की भी सुविधा है। आप फ्री में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में लाइन में लगकर गोविंदा गोविंदा का जयकारा लगाते हुए मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री वेंकटेश स्वामी जी की अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तिरुपति बालाजी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में मंदिर से आप जैसे ही निकलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में कुंड के पास में लड्डू काउंटर के लिए रास्ता जाता है जहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप में लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास में VIP टोकन है तो आपको 1 लड्डू फ्री में मिलता है। इसके अलावा मैक्सिमम 4 लड्डू ले सकते हैं जिसके लिए आपको 50 रुपये पर लड्डू का चार्ज देना होता है। फिर इसके बाद में आप अपना सारा सामान PAC 4 काउंटर से ले सकते हैं। मेन मंदिर फ्रंट एरिया के सामने से ही PAC 4 के लिए रास्ता जाता है। सारा सामान लेने के बाद में आप विशाल मंदिर परिसर में आ जाइए जहाँ पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। वहीं आप यहाँ पर दीपदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। सभी भक्तों की कामना रहती है जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। तो आप भी प्लान बनाकर यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं आप तिरुपति बालाजी में कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, तिरुमाला में बालाजी बस स्टैंड के पास से आपको बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी। बस वाले 120 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। टैक्सी वाले 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। आप यहाँ पर पाप विनाशम, श्रीवरी पडालू, स्टोन गार्डन, चक्र तीर्था, आकाशगंगा, वेणुगोपाल दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे तिरुपति में श्री पद्मावती मंदिर और श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो मंदिर के पास में ही अन्य प्रसादम
है जहां पर आप फ्री में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर अन्न प्रसादम काउंटर भी है जहां से आप प्रसाद स्वरूप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं तिरुपति की बात करें तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास में बहुत ही अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरीके का भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केले के पत्तों में खाना दिया जाता है, साथ में इसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है तो नवंबर से मार्च तक सबसे अच्छा समय रहता है, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अप्रैल से जून यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पर भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। बात करें आपको कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान करना चाहिए। इसके अलावा आप 4 डेज़ और 3 नाइट भी प्लान कर सकते हैं। बात करें सबसे ज़रूरी बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे तो आप 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मानकर चलिए 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको तिरुपति बालाजी की यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको और भी इसी तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।